दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो फोर्थ नंबर का T20 मैच खेला जाएगा 24 मार्च को शाम को 7:30 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी विशाखापट्टनम के ग्राउंड पे मैच होगा। इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट जो 2024 का दिखाऊंगा IPL का, कि 2024 में यहाँ पे कितने मैच खेले गए थे IPL के और क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे। टॉस जीत के बैट फर्स्ट करना चाहिए या बॉल फर्स्ट करना चाहिए, या स्पिनर को यहाँ पे मदद है या फास्टर को मदद है। सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ एक एक प्लेयर का। बस ईमानदारी से वीडियो देखोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड टीम आराम से बना सकते हो। विशाखापट्टनम की जो पिच रिपोर्ट है 2024 का IPL का जो रिकॉर्ड है, KKR वर्सेस दिल्ली का इस ग्राउंड पे मैच हुआ था। KKR ने बैट फर्स्ट करके 272 रन बनाया था, 7 विकेट गिरा था और दिल्ली वहीं 166 पे ऑल आउट हो गई थी। इसी ग्राउंड की बात है। टॉस जीत के KKR ने 272 रन, 7 विकेट, दिल्ली 166 पे ऑल आउट। दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टम्प 54 रन की पारी खेले थे। उसके बाद जब दिल्ली ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया था तो 7 विकेट दिल्ली के फास्टर ले गए थे फर्स्ट इनिंग में। 7 विकेट फास्टर बॉलर फर्स्ट इनिंग में ले गए, सब लिख भी दिया हूँ। फिर उसके बाद जब KKR सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आए, सेकेंड इनिंग में फास्टर 5 विकेट ले गए थे और 4 विकेट स्पिनर ले गए थे। तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर का बॉल बाला आप समझ लेना कि 5% के बराबर है या 10% के बराबर है। सेकेंड इनिंग में वहीं पे 50-50 का आंकड़ा आ जाता है, चाहे फास्टर और स्पिनर दोनों 50-50 पे आ जाते हैं। अगर 10 विकेट गिरे समझ लेना 5 स्पिनर ले जाएंगे, 5 फास्टर ले जाएंगे, क्योंकि सेकंड इन्होंने इतना अच्छा खासा रन बना के दिया KKR ने, तब जाके ये मामला ऐसे हुआ था। ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। अब उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था, वो भी नहीं कि केवल एक ही मैच, दूसरा मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस CSK का। देखो, इसी ग्राउंड पे दिल्ली सेकंड इनिंग में 166 पे ऑल आउट हो गई। फिर इसी ग्राउंड पे जब हुआ था विशाखापट्टनम में, दिल्ली ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया था, क्योंकि उसको पता है कि पिच अच्छी खासी होगी, सेकंड इनिंग में पिच की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो दिल्ली ने टॉस जीत के बैट फर्स्ट किया तो दिल्ली ने 191 रन बना पाया। उतना नहीं बनाया, 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, लेकिन 191 बनाई, 5 ही विकेट गिरा था दिल्ली का। वहीं CSK जब बॉलिंग सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आई तो CSK का 171 रन, 6 विकेट गिरा था। CSK मैच हार गई थी, दिल्ली ये मैच जीत गया था, क्योंकि यहाँ पे 166 पे ये ऑल आउट हो गई थी, CSK 171 बना पाई। समथिंग दोनों का आंकड़ा सेम मिल रहा है, सेम चीज़ वही है। 4 विकेट ले गए थे फास्टर बॉल फर्स्ट में, सेकंड इनिंग में 5 विकेट ले गए थे फास्टर्स। स्पिनर को उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि एक एक विकेट मिला था। केवल CSK के 6 विकेट गिरा था, यहाँ पे स्पिनर को 5 फास्टर को 5 विकेट मिला था। तो अगर दोनों टीमों का आंकड़ा निकाला जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस अच्छे खासे। ये 2024 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ IPL का। अब नई जो पिच बनी है 2025 की, वो कैसे बनी है? बॉल फर्स्ट को प्रेफर करेगी या बैट फर्स्ट को करेगी या स्पिन ट्रैक होगा, वो आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। एक एक चीज़ आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको स्पिनर रखना है, क्या रखना है, कैसी पिच है, तो ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। लेकिन ये जो आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ 2024 का सबसे बेस्ट आंकड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टर को एडवांटेज है 2, और उसके बाद सेकंड इनिंग में स्पिनर को भी थोड़ा सा प्रेफर देना। क्वालिटी वाइज स्पिनर को लेके जरूर चलना इस ग्राउंड पे, क्योंकि 2 मैच का आंकड़ा आपको 2024 का रिकॉर्ड आपको दे दिया हूँ। अब दिल्ली कैपिटल्स इसका जो स्कोर है, जो 2025 का स्कोर है, 2025, ये जो 2025 का स्कोर है दिल्ली कैपिटल का न्यू प्लेयर, कितने न्यू प्लेयर आए वो भी आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, कौन से टॉप के प्लेयर हैं और कौन से टॉप के नहीं हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के जो न्यू प्लेयर हैं, KL राहुल, ये पहले लखनऊ में थे, कैप्टन थे, अब दिल्ली में आ गए। मिचेल स्टार्क कोलकाता में थे, अब दिल्ली में आ गए। T नटराजन आपको पता ही है कहाँ खेलते थे। आशुतोष शर्मा आपको पता ही है, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी, समीर रिजवी, उसके बाद डोनाल्ड फ्रेरे, उसके बाद दुष्यंत चमेरा, उसके बाद करुण नायर। ये
न्यू प्लेयर जुड़े हैं इस बार दिल्ली के स्क्वाड में। और उसके बाद जो पुराने प्लेयर हैं कितने हैं, 4 प्लेयर पुराने प्लेयर, 4 जो ऑक्शन में इनको रिटर्न लिया गया था। एक आएंगे आपको अक्षय पटेल मिलेंगे पुराने में, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टैप, उसके बाद अभिषेक पोलर। ये 4 प्लेयर पुराने हैं। अब ये अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, देखो सबको बता रहा हूँ एक एक चीज़, ईमानदारी से देखोगे वीडियो में 100% कर रहा हूँ, आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। एक दिन आप 100%, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का। खाली किसी के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, अपना खुद का। अगर मैं क्या समझा रहा हूँ अगर आप पकड़ लोगे और उससे थोड़ा सा 10 कदम आगे निकलोगे ना, तो अपने आप बनाओगे। अभिषेक पोरल इतने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इसीलिए इनको रिटर्न किया गया था। सबको वापस किसी को रखा नहीं गया, लेकिन अभिषेक पोरल, ट्रिस्टन स्टैप, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल कुछ तो है, तभी तो इनको रिटर्न किया गया। और सबसे ज़्यादा इन तीनों के बारे में सब जानते हैं, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टैप, इन तीनों को बहुत सब जानते हैं। जो अगर ड्रीम 11 या कोई और ऐप डाउनलोड करेगा ना, तो इनके बारे में इनकी परसेंटेज बहुत तगड़ी होगी और अपने आप ही रख लेगा। लेकिन अभिषेक पोलर के बारे में उसको नहीं पता होगा, अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो ये फ़ायदा आपको होगा, ये क्योंकि ये हिटर प्लेयर हैं, ये छक्के चौके मारने माहिर हैं और ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका। तो ये प्लेयर जो है आपके हमेशा ग्रैंड लीग पिक के लिए काम आएंगे। और ये पुराने प्लेयर हैं, ये पुराने 4 ही प्लेयर रखे गए हैं दिल्ली की तरफ से, आपको रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। अब ये जो नए प्लेयर दिल्ली की तरफ से जुड़े हैं, न्यू में के राहुल, ज़बरदस्त रिकॉर्ड चल रहा है अभी। मिचेल स्टार्क टॉप के बॉलर हैं, टी नटराजन, आशुतोष शर्मा, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी, उसके बाद करुण नायर। अब इसमें जो आपको रखना है सबसे बेस्ट प्लेयर की अगर बात करूँ, अगर दुष्यंत चमेरा को मौका मिलेगा, एक थोड़ा सा इनको लेके चलना, फाफ डुप्लेसी, मोहित शर्मा, फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क, उसके बाद के राहुल, ये 5 प्लेयर लेके चलना। अगर आपको लगता है दुष्यंत चमेरा कुछ नहीं ज़्यादा करेंगे तो यहाँ टी नटराजन रख लेना इनकी तरफ से, या अगर बहुत ज़्यादा होगा तो समीर रिजवी को अगर मौका मिलेगा तो इनको लेके चलना। ये 5 से 6 प्लेयर ये आपके हो जाएंगे और 4 हैं, तो 11 प्लेयर का आपका ऐसे ही आंकड़ा दे दिया हूँ। 4 प्लेयर ये हो जाएगा, 6 हो गए 10। एक इसमें से अगर जिसी को मौका मिलेगा, करुण नायर को मिलेगा या आशुतोष शर्मा, जिसको भी मिलेगा, तो वो ये टीम यही बनेगी। या जो अभी युवा प्लेयर लिए गए थे ऑक्शन में, तो वो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 30 ही लाख उनको अमाउंट मिला, तो उतना खासा उनको अभी उतारेंगे नहीं, बाद में होगा का कुछ होगा, जिसके बारे में वो भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी दिल्ली कैपिटल्स का जो स्क्वाड है, न्यू प्लेयर ये इतने जुड़े हैं और 4 प्लेयर पुराने हैं, वो भी आपको एक ही चीज़ समझा दिया हूँ। अभी जिसमें से इनको लेना वो भी आपको बता दिया, टॉप की पिक अभी कौन से चल रहे हैं। और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं, लखनऊ सुपर जायंट्स में बहुत बदलाव हुआ है। न्यू प्लेयर की बात करूं, लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत दिल्ली के कैप्टन हुआ करते थे, अब आ गए लखनऊ में। आबिद खान का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था। आबिद खान 2 विकेट, क्योंकि मीडियम फास्टर हैं, बहुत अच्छे खासी स्लोअर डालते हैं। अगर पिच स्लो हुई तो समझ लेना है ज़बरदस्त पिक निकल के आएंगे। आकाशदीप बढ़िया बॉलर हैं। डेविड मिलर कैच से पॉइंट देते हैं और उसके बाद बैटिंग से भी देते हैं, याद रखना है डेविड मिलर नाम ऐसे हैं, और ज़बरदस्त बैटिंग चलती है इनकी, लेकिन इनको थोड़ा सा नीचे प्रमोट किया जाता है। अब्दुल समद एक टाइम पे आरसीबी की तरह साइड से खेलते थे, अब आ गए यहाँ पे लखनऊ की तरफ से। मिचेल मार्श बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मिचेल मार्श आपको 2 चीज़ों से फ़ायदा देंगे, बॉलिंग से और बैटिंग से। राइट हैंड फास्ट मीडियम है, उसके बाद बैटिंग भी ज़बरदस्त है। शहबाज अहमद की बात करूँ, आपको स्पिनर मिलेंगे, आपको बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से। एडम मार्करम ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों। मैथ्यू ब्रिज सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, आपको हिटर हैं। उसके बाद सिद्धार्थ, ये नए प्लेयर जुड़े हैं लखनऊ की तरफ से, जो न्यू प्लेयर जुड़े हैं। अब पुराने प्लेयर की जो बात करूँ, पुराने प्लेयर कितने हैं, ज़्यादा नहीं है इनमें भी, 1 2 3 4 5 प्लेयर हैं, जिसमें से पूरन है, पुराने में इनको रिटर्न किया गया था ऑक्शन में। मयंक यादव हैं इनके सबसे फास्ट बॉलर, सबसे तेज़ बॉलर हैं, वो टॉप के बॉलर हैं। रवि बिश्नोई सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पिन इनकी जान है। आयुष बटानी बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से। मोइस खान, ये 5 प्लेयर हैं जिनके बारे में, ये पुराने प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको सब पता है, ये 5 टॉप के प्लेयर हैं। पूरन को सब जानते हैं, T20 T10 के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। मयंक यादव सबसे बढ़िया युवा प्लेयर हैं, सबसे फास्ट बॉलिंग करते हैं।
रवि बिश्नोई इनकी टीम की तरफ से सबसे बेस्ट स्पिनर हैं, आयुष बटानी और मोइस खान। इनको सब जानते हैं, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अब ये 5 प्लेयर तो उनके पुराने हो गए। उसके बाद लखनऊ की तरफ से 5 प्लेयर जो थे ये सबसे पुराने थे। अब इसमें आपको न्यू प्लेयर में किसको रखना है? ऋषभ पंत तो खेलेंगे, आबिस खान, डेविड मिलर, मिचेल मार्श, उसके बाद एडम मार्करम। अब कितने प्लेयर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए और 5 यहाँ पे आपको दिखाया हूँ, 5 5 10। अभी 11 प्लेयर में चाहे ये इनको अब्दुल समद को लेके चलेंगे, चाहे इसमें मैथ्यू को लेके चलेंगे, चाहे अब्दुल समद इनको बॉलर बढ़ाएंगे, चाहे आकाशदीप को लेके चलेंगे। अब ये डिसाइड करेगा कैप्टन के ऊपर कि मुझे ऑलराउंडर ज़्यादा लेके चलने हैं या एक आध फास्टर ज़्यादा लेके चलने हैं। क्योंकि ऑलराउंडर से आपको फ़ायदा ये होता है कि बॉलिंग और प्लस बैटिंग दोनों हो जाती है। ठीक है, ऑलराउंडर को इतनी अच्छी खासी बॉलिंग नहीं होती है, लेकिन आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा, बॉलिंग से भी देगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया कि ये 5 इनके इधर हो जाएंगे और 5 जो मैंने आपको बताया था ये 5 इनके इधर हो जाएंगे, क्योंकि ये इनको बैठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सब टॉप के पिक हैं और सब हिटर हैं। चाहे मिचेल मार्श की बात करूं, चाहे एडम मार्करम की बात करूं, चाहे ऋषभ पंत की बात करूं, चाहे मैथ्यू की बात करूं, ये सब टॉप के प्लेयर हैं, सब हिटर हैं। और उसके बाद यहाँ निकोलस पूरन सबसे टॉप के बैट्समैन हैं, मयंक यादव सबसे टॉप के बॉलर हैं, रवि बिश्नोई सबसे टॉप के बॉलर हैं, आयुष बटानी दोनों में कामयाब हैं बॉलिंग से और बैटिंग से। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनकी जो टीम है बहुत बेहतरीन है और यही जो आपको 11 बताऊँ सेम यही खेलेंगे, 100% यही खेलेंगे। अब दिल्ली और लखनऊ की जो ये टीम है डेमो टीम है, टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी आपको। दिल्ली की तरफ से के राहुल को रखा हूँ, उसके बाद फाफ डुप्लेसी और जैक फ्रेजर माइक, अक्षय पटेल, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, ये 6 प्लेयर दिल्ली की तरफ से रहेंगे। लखनऊ की तरफ से पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, एडम मार्करम, मयंक यादव, ये 5 प्लेयर में लेके चल रहा हूँ लखनऊ की तरफ से, क्योंकि ये पांचों सबसे टॉप के प्लेयर हैं। ये भी सबसे टॉप के प्लेयर हैं, ये भी, ये दोनों से टॉप के प्लेयर हैं। और तीसरे नंबर पे ये ऑलराउंडर में आता है मिचेल मार्श, जो बॉलिंग से और बैटिंग से पॉइंट देंगे। एडम मार्करम भी आपको बॉलिंग से बैटिंग से देंगे, मयंक यादव केवल आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। तो ये 4 प्लेयर जो इनके सबसे टॉप के हैं और केवल एक ही काम में आएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे इसमें से दोनों में से कोई एक विकेट कीपिंग करेगा, चाहे ऋषभ पंत चाहे निकोलस पूरन, दोनों विकेट कीपर ही हैं। और उसके बाद वही दिल्ली की तरफ से के राहुल टॉप पे पिक्चर हैं, फाफ डुप्लेसी ज़बरदस्त फॉर्म में है, जैक फ्रेजर ज़बरदस्त फॉर्म में है, अक्षय पटेल ज़बरदस्त फॉर्म में, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव सब टॉप के हैं। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों में से थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लग रहा है 60% थोड़ा दिल्ली फेवरेट लग रही है, वहीं पे 40% मुझे लग रहा है थोड़ा लखनऊ। लेकिन दिल्ली के पास बैट्समैन और बॉलर थोड़ा अच्छे कटे हुए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा 60% मैं इनको दिया हूँ, 40 इनको दिया हूँ। अब खेलने के ऊपर है कि हो सकता है कि ये लखनऊ भी भारी पड़ जाए दिल्ली के ऊपर। तो ये चीज़ें एक टीम में एक इनको दिया हूँ वाइस, इनको दिया हूँ कैप्टन, क्योंकि पूरन का बल्ला चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आपको 5 रन 10 रन पे ही समेटना पड़ेगा। अब दूसरी टीम है जो दिल्ली और लखनऊ की, दिल्ली की तरफ से के राहुल, फाफ डुप्लेसी, जैक फ्रेजर माई, ये 3 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ। लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श, डेविड मिलर, एडम मार्करम, आबिस खान, रवि बिश्नोई, ये 6 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ, 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ लखनऊ की तरफ से। अगर सपोज मानो दिल्ली बॉल फर्स्ट करती है तो दिल्ली बॉल फर्स्ट में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, इन तीनों से मैं ऊपर का यहाँ पे लखनऊ के विकेट गिरा दिया हूँ। उसके बाद फिर मिचेल मार्श, डेविड मिलर, एडम मार्करम यही आएंगे। तो उस वे पे मैं कैप्टन दिया हूँ मिचेल मार्श को, वाइस कैप्टन किया हूँ अक्षय पटेल को, क्योंकि यहाँ पे मैं लखनऊ का भी विकेट गिरा रहा हूँ। तो ये आएंगे रवि बिश्नोई, उसके बाद आबिस खान, ये बॉलिंग दिल्ली के भी विकेट गिरा रहा हूँ तो ये आगे करेंगे। उसके बाद फिर इनके थोड़ा सा रन बनेगा, फिर उसके बाद इसीलिए वाइस दिया हूँ अक्षय पटेल को कि अक्षय पटेल आगे कुछ रन बनाएंगे। लखनऊ की तरफ से आबिस खान और उसके बाद रवि बिश्नोई ये बॉलिंग करेंगे, तब ये थोड़ा सा इनको प्रेफर मिलेगा। अगर जल्दी इनको आउट, इसमें से दोनों में से किसी को जल्दी आउट कर रहे हो तो किसी और को लेके आ जाना जो आपको 4th या 5 पे आएंगे, ये कर सकते हो।
और एक टीम में इनको कैप्टन, इनको वाइस कैप्टन किया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पहले विकेट गिरा दिया हूँ। अगर सेकंड इनिंग में इनकी साइड से भी गिरवाना है विकेट, तो यहाँ से भी गिरवा सकते हो विकेट। अगर आपको लगता है कि दिल्ली के जल्दी विकेट गिर जाएगा, इनमें दोनों में से कोई न कोई एक आउट हो जाएगा, तो उस वे पे आप जो फर्स्ट डाउन आएगा या थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, उसको रख लेना। सही टीम आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे मिलेगी।